लिखो बेटा। अपना जो टॉपिक था वो था स्लैब बेस्ड फाउंडेशन। स्लैब बेस्ड फाउंडेशन। उसमें दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे। अब हमको थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है। लिखो। डिजाइन और कॉलम बेस फॉर अ बिल्टअप कॉलम फॉर अ बिल्टअप कॉलम consisting of two ISMC 350 placed back to back placed back to back at spacing of 220 mm to carry factored बोलो या अल्टीमेट वर्ड बोलो लोड ऑफ 2500 किलो न्यूटन। टेक एसबीसी ऑफ सॉइल 200 किलो पास्कल। लिख लिया बेटा। हाँ सर। देखो बेटा, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ तीन स्टेप पहले पार्ट में, तीन स्टेप सेकंड पार्ट में याद रखनी है। ठीक है। अब देखो क्या क्या बोला है। डिजाइन अ कॉलम बेस फॉर अ बिल्टअप कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ टू आईएसएमसी 350। अभी दो चैनल सेक्शन यूज किया है 350 वाले। बैक टू बैक रखा है। स्पेसिंग कितनी है? 220 की है। टू कैरी द फैक्टर्ड लोड ऑफ 2500 किलो न्यूटन का। सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है? 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पार्ट वन लिखो। बहुत सिंपल है, तीन शॉर्ट स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं। लिखो डिजाइन ऑफ। पहले हम इसकी बेस प्लेट डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ बेस प्लेट। लिखो टॉपिक का नाम, स्टेप का नाम लिखो। डिजाइन ऑफ बेस प्लेट। सबसे पहले एरिया निकालेंगे उसकी। एरिया ऑफ बेस प्लेट। देखो क्या होता है प्रैक्टिकली। जैसे मान लो एक कॉलम है। ये कैसा कॉलम है? इसको अगर अपने को फाउंडेशन के ऊपर खड़ा करना है या कोई भी कंक्रीट के ऊपर खड़ा करना है, तो अपने को सबसे पहले इसकी बेस प्लेट छोटी वाली डिजाइन करनी पड़ती है। देखो ये है बेस प्लेट नीचे वाली। फिर बेस प्लेट के नीचे आता है कंक्रीट पेडेस्टल इतना बड़ा। ये आता है कंक्रीट पेडेस्टल ऐसा वाला। समझे? डायरेक्टली जो तुम्हारा स्टील का कॉलम नहीं है ना, ये स्टील का कॉलम डायरेक्टली कंक्रीट के ऊपर नहीं खड़ा कर सकते। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को बेस प्लेट लेनी पड़ेगी। उसके नीचे कंक्रीट का पेडेस्टल डिजाइन करना पड़ेगा। समझा मोहित? यस सर। तो सबसे पहले तुमको बेस प्लेट का डिजाइन करना है। वो डिजाइन बहुत ही सिंपल है। एरिया निकालने के लिए जितना भी फैक्टर्ड लोड आ रहा ना, उसको अब बताओ बेस प्लेट किसके ऊपर रेस्ट कर रही है? बेस प्लेट किसके ऊपर बैठी है? कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर। तो यहाँ लिखो परमिसिबल परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। समझे? फैक्टर लोड कितना है बेटा बताओ? 2500 का लोड है ना।
और परमिसिबल बेरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट हम लेते कितना, 0.45 एफसी के, 2510 की पावर 3। कंक्रीट का ग्रेड मैं आपको देना भूल गया हूँ, M20 कंक्रीट पकड़ो, कंक्रीट है M20 का। ठीक है, तो 0.45 × 20 करो, एफसी के 20 हो जाएगा। यहाँ से एरिया निकालो ब्रो, वेदी। 277.77। 277.77, 10 पावर 3 आ गया। हाँ mm²। सर। हाँ, ये मिली एरिया। अभी मैं अज्यूम करूंगा कि मेरी जो बेस प्लेट है वो स्क्वायर शेप की है, स्क्वायर बेस प्लेट है। बोलो मोहित, स्क्वायर की एरिया क्या होती है? B × B होती है। बी इंटू बी। तो 277.77, 10 पावर 3 बराबर बी का स्क्वायर। यहाँ से बी निकालो। 527.03। 527.03 आ रहा। इसको आप यस राउंड अप सर। करो 530 पे। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट पहला स्टेप। सर 2 मिनट पीछे करना हुई। हेलो। हो गया सर। हो गया सर। हाँ। बढ़िया। है ना। बस पीछे वो है, ये देख पीछे ऐसा। हो गया बेटा। यस सर। चलो स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। अब निकालो अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे स्मॉल डब्ल्यू। इसका फॉर्मूला है फैक्टर्ड लोड बाय एरिया, प्रोवाइडेड एरिया। फैक्टर लोड है 2500 का। एरिया जो आपने प्रोवाइड किया अभी वो 530 है, 530 है ना। अपना जो स्क्वायर बेस प्लेट है ना, उसका साइज अपने कितना राउंड अप किया, 530 बाय 530 किया ना। निकालो अपवर्ड प्रेशर कितना रहा। 8.89। 8 89। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नोट करो।
डन। ओके बेटा, तीसरा स्टेप लिखो अभी। थर्ड स्टेप, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट टी। सिर्फ थिकनेस निकालने का फॉर्मूला अपने आईएस कोड में दिया हुआ है। कहाँ दिया है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप फॉर्मूला कॉपी करो। 2.5 W ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर था ना, गामा m0/Fy। ये है थिकनेस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये अपनी बेस प्लेट है। बेस प्लेट का साइज कितना मोच? 530 बाय 530 है। देखो इसमें दो आईएसएमसी सेक्शन है, टू आईएसएमसी सेरल सेक्शन है। उसको उसने बैक टू बैक प्लेस किया है। देखो ये ऐसा सी सेक्शन रहेगा, समझा? जिसको कि उसने बैक टू बैक प्लेस किया है ऐसा। समझे? बीच की स्पेसिंग कितनी है मोच? इनके बीच की स्पेसिंग कितनी? 220 है ना? चेक करो, क्वेश्चन दी हुई है। यस सर। हम्म। अब एक काम करो, इसका विड्थ ऑफ लाइन निकाल लो। ये बी कितना है वो निकालना पड़ेगा स्टील टेबल से। चलो सब लोग स्टील टेबल निकालो बेटा। तो स्टील टेबल, चैनल सेक्शन चेक कर लो। ये चैनल, ये आई सेक्शन है। चैनल सेक्शन ये आ गया। आईएसएमसी 350 है ना बेटा? 350 का चेक करो कितना विड्थ ऑफ लेंथ। 100 है क्या? मिला? विड्थ ऑफ लेंथ 100 है। जल्दी बोलते भी नहीं यार तुम लोग। मोहित, बरोबर है? सर वो एक बार बताना सर, वो कॉल आ गया था। देखो आईएस स्टील टेबल का पेज नंबर छठवा, आईएसएमसी 350। मेरे को विड्थ ऑफ लेंथ चाहिए। 100 दिख रहा है आपको स्टील टेबल? आपको चेक करो एक बार। और ओवरऑल डेप्थ कितनी है? 350 दिख रही है डेप्थ ऑफ सेक्शन। चैनल सेक्शन में देखना, चैनल सेक्शन में सी सेक्शन में ये आगे 350। अब सुनो मैत्री, 530 में से 350 सब ट्रैक करो, बताओ कितना रहा? 180। 180, उसका आधा करो। 90। 90, ठीक है। अब ये 530 है। 530 में से ये वाई कितना बन रहा है? ये टोटल कितना बन रहा है? 100 100 200, 200 प्लस 220 ज्यादा का 420। 530 में से 420 घटा, होता कितना रहा? 110। फाइव, कितना रहा? 110, उसका आधा करो। 55। बेटर 55। समझा मोहित?
ए को बोलते हैं लार्जर ऑफसेट। इसमें बड़ा वाला ऑफसेट कौन सा है वैदेही? सबसे बड़ा ऑफसेट प्रोजेक्शन देखो यहाँ से कितना है, ये 90 है और ये 55 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 90 बड़ा ना, तो 90 90। ले लो। बी बोले तो स्मॉलर ऑफसेट, छोटा वाला ऑफसेट कितना 55 है, तो बी हो गया 55। अब आप थिकनेस निकाल सकते हैं, √2.5। डब्ल्यू कितना बेटा? 8.89। ए कितना है मोहित? 90.3। बी कितना है? 55 का स्क्वायर इंटू 1.1/250। थिकनेस निकालो बड़ा कितना? 26.52। कितना रहा? 26.52। इसको 28 पे राउंड अप कर लो। ठीक है, यहाँ पर अपना पहला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट करो। पार्ट 2, डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूँ मोहित और मैत्री और वैदेही। कंक्रीट ब्लॉक में सबसे पहले करेंगे लोडिंग कैलकुलेशंस। बोलो, कॉलम से लोड कितना रहा बेटा? लोड फ्रॉम कॉलम कितना रहा? 2500 दिया ना। उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग या पेडेस्टल बोलो, पेडेस्टल का सेल्फ वेट कितना लेता है बोल, याद है अपन ने फुटिंग में भी किया था? 10% ऑफ लोड, ये देगा 250 किलो न्यूटन का। टोटल लोड निकालो मोहित, 2500 प्लस 250 करो। 2750। ये आएगा 2750 किलो न्यूटन। अभी ये होगा पहला स्टेप इसका। दूसरा में आप निकालो एरिया ऑफ फुटिंग या एरिया ऑफ पेडेस्टल। तो एरिया का फॉर्मूला रहेगा टोटल लोड जितना भी है। देखो टोटल लोड में ये जो 2500 का लोड था ना, ये फैक्टर था या ये अल्टीमेट था, बरोबर? तो ये टोटल लोड अल्टीमेट वाला हो गया। उसको डिवाइड करेंगे किससे? अल्टीमेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, सॉइल की, क्योंकि तुम्हारा पेडेस्टल सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा, तो यहाँ पे सॉइल की सेफ बेरिंग कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। तो 2750, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है मोहित? 200 है। यस सर। वो सेफ है, उसको अल्टीमेट में कन्वर्ट करो, तो 200 इंटू 1.5 करना पड़ेगा। निकालो करो। आंसर नाइन पॉइंट 9.16। 9.16 16। यहाँ मीटर स्क्वायर में। अभी एरिया मिल गई। एरिया होती है, ये भी देखो, अगर तुम्हारा बेस प्लेट स्क्वायर शेप का है तो कंक्रीट भी स्क्वायर शेप का ले लो। इसको ले लो बड़ा बी इंटू बड़ा बी, तो 9.7 बराबर बी का स्क्वायर, यहाँ से बी निकाल लो, √9.17।
3 की तरह। 3.02 आ रहा। हाँ, मीटर में ले लो। लास्ट स्टेप बताओ। डेप्थ ऑफ पेडेस्टल ना। देखो सिंपल है बहुत भी। ये अपना पेडेस्टल था ऐसा। इसके ऊपर बेस प्लेट ऐसी। ये 3020 में ले लेंगे। ये डेप्थ अपने को निकालनी है। बेस प्लेट का विड्थ था 530 का, मोहित बरोबर है। यस सर। इसका एंगल ऑफ डिस्पर्जन में लूंगा 45 डिग्री। करो। 3020 माइनस 530 करो, बताओ कितना रहा। 2490। उसका आधा करो। 1245। 1245। ये आएगा 1245। ये भी आएगा 1245 बरोबर। अब एंगल 45 होने की वजह से डी भी कितना है, वही 1245 आएगा। तो यहाँ लिखो अज्यूम एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना लिया बोले, 45 डिग्री। तो डेप्थ कितना रहा अपना, 1245 हमारा। नोट करो डायग्राम। सर एक बार लास्ट स्लाइड। देखो। नेक्स्ट करूँ। डन। सर इसके एंडिंग में डायग्राम भी रहता है क्या? हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना अभी होगा, लिख लेता। हाँ सर। 2 मिनट सर। लिखो। सर कॉलेज में यही ना न्यूमेरिकल 8 स्टेप्स का है सर। नहीं, इसमें 8 से 6 स्टेप है। सर रोग है सर, उसमें मोमेंट कैलकुलेशन भी की है। नहीं नहीं, वो वो आगे इसके आएगा, ये वो निकालने गसट के लिए बेस में सर, आएगा, इसमें नहीं आता, वो गसट बेस में आता हो। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकालने के लिए। वो गसट बेस में आता बेटा।
हो गया। चलो अब इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। मैं अलग अलग पेज पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक के नीचे एक ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो ये अपना कॉलम आ गया। कॉलम के नीचे की बेस प्लेट आएंगे इसके बाद। ये आगे बेस प्लेट। ये बीच में क्लीट एंगल लगा था हम लोग, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हम क्लीट एंगल बोलते हैं। कॉलम को प्रॉपरली खड़ा करने के लिए एंगल लगाते हैं नीचे में, हेवी वाले। यहाँ पे बोल्टिंग करते हैं, यहाँ पे फिर एंकर बोल्ट लगाते हैं ऐसा। ये कितना 3020 ना। डेप्थ की तरह 1245। प्रोजेक्शन भी 1245 का है। इसको क्लीट एंगल बोल दो। इसका साइज जूम कर लो। कितना जूम करोगे? 90 × 90 × 8 या 10 mm में जूम कर लो। ये अपना जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन 45 डिग्री दिखा दो। हो गया, पलटो। एंगल कौन सा? टू आई एस सर एम सी नीचे में क्या है सर, ये जो नीचे जा रही है, क्या बोले? ये अंदर में जो जा रहे हैं नीचे में। ये एंकर बोल्ट बोलते हैं इसको। रुको अच्छे से शो करता हूँ आपको। देखो ये अपना एंगल आ गया। ये फिर अपने बोल्ट जा रहे हैं अंदर में। ठीक है, सर वो कौन सा एंगल है वो? कौन सा? क्लीट एंगल। CLEAT, क्लीट। वो कॉलम को ये बेस प्लेट से जोड़ने के लिए क्लीट एंगल लगाते हैं। हटाओ मत, जल्दी करो बेटा। अब देखो उसी के नीचे तुम ड्रॉ करेंगे ये प्लान उसका। ये अपना पेडेस्टल आ गया, 3020 बाय 3020 का। इसका देखो प्लान ऐसा बनेगा। ठीक है,
इनके बीच की स्पेसिंग 220 है ना। मालूम ना बीच फ्लैट है। इसमें ऐसा एंगल शो कर दिया, ये एंगल से पीछे है। ठीक है। और यहाँ पर 4 बोल्ट दिखाओ। ये 530 बाय 530 का ना। इसका ओवरऑल डेप्थ 350 है। ठीक है। और इसको बोलना 4 हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, 20 mm डायमीटर के। चल बेटा, लिखिए हो जाए तो हाँ बताओ। सर। चलो। एक मिनट को, ठीक है। चलो। हाँ सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसका लास्ट क्वेश्चन। डिजाइन अ स्लैब बेस फाउंडेशन फॉर कॉलम ISMB 300, having flange plate of size 200 इंटू 12 mm, one on each flange, one on each flange, एंड फैक्टर्ड लोड है 2000 kN का। एक M20 कंक्रीट। ठीक है। SBC ऑफ सॉइल भी ले लो, वो दिया है अपने को 200 kN/m। चलो करें स्टार्ट। मोहित। पीछे वाला सर, पीछे वाली वो डायग्राम दिखाना नहीं। स्क्रीन शेयर में बताओ। इतनी ही हुई ना सर ये? हाँ इतना ही है। हो गया सर। हाँ? हाँ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिजाइन स्लैब बेस्ड फाउंडेशन फॉर अ कॉलम, कॉलम का साइज कितना मोहित? ISMB 300। 300। ISMB बोल दिया मतलब ये बीम है, आई सेक्शन का, बरोबर। फ्लाइंग प्लेट का साइज कितना है? 200 बाय 12 mm का। 1 ऑन ईच फ्लैंज, फैक्टर लोड कितना बेटा? 2000 का है। FC के दिया है 20 N/mm²। और सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है? 200 kN/m²। एक काम करो बेटा, ISMB 300 का विड्थ ऑफ फ्लैंज बताओ कितना रहा। चेक करो स्टील में, विड्थ ऑफ फ्लैंज बताओ। लिख लिया? विड्थ ऑफ फ्लैंज बताओ ना बेटा, स्टील टेबल से ISMB 300 का। देखो ISMB, ये स्टील बीम, इसमें MB 300 देखना आपको। ISMB 300 ये वाला, बताओ बड़ा कितना वेट है इसका, विड्थ ऑफ लेंथ कितना है इसका? 140। 140 mm, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में फर्क इतना है कि इसने एक फ्लैंज प्लेट भी दिया है, फ्लैंज प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्टेप बताओ मोहित क्या था? डिजाइन ऑफ बेस प्लेट ना। सबसे पहले क्या निकालनी है उसकी, एरिया। पहले एरिया निकाल लो, क्या था? फैक्टर लोड बाय बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। मैत्री, करेक्ट फॉर्मूला? हाँ सर। फैक्टर लोड कितना बेटा? 2000 का। कंक्रीट का प्रेशर है 0.45 FC के। निकालो बड़ा फटाफट। FC के है 20। 222।222। हाँ सर। पॉइंट 0.2222। 10⁻³ इसको भी स्क्वायर बेस पर पकड़ लो, तो ये देखो छोटा बी इंटू छोटा बी। यहाँ से बी विल बी अंडर रूट 222.22 10⁻³ आंसर निकालो। फोर्टी सेवन 471.40। ये आएगा 480 पकड़ लो। यस सर। हम्म। अभी अपवर्ड बेरिंग प्रेशर निकालो पहले, फिर आप कॉपी कर लो। अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, छोटा W, क्या था? फैक्टर लोड बाय प्रोवाइडेड एरिया। 2000 का लोड है, एरिया है 480 × 480।
8.68। 8.68 न्यूटन पर एटम स्क्वायर देगा। लास्ट स्टेप देखो ये वाला पार्ट का, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब टी। देखो बेटा, ध्यान देना अच्छे से। इसका साइज है 480 बाय 480, बराबर। अभी जो आई सेक्शन है यार, ऐसा है, ठीक है। अभी इसमें एडिशनल क्या डेटा था कि इसमें फ्लैंज प्लेट यूज की है 200 बाय 12 mm की। आपका विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, मोहित? 140 का। यस। और फ्लैंज प्लेट कितने की? 200 की, 200 बाय 12 की ना। मतलब फ्लैंज प्लेट इससे बड़ी थोड़ी सी, ऐसी है। ये पूरा 200 बैठ रहा है यहाँ पर, और ये 12, ये 200 बाय 12। समझा क्या? आई सेक्शन के साथ साथ उसने दो फ्लैंज प्लेट का इस्तेमाल किया है। ISMB क्या था मोहित? 300 था ना? 300। तो मतलब इसका यहाँ तक का डेप्थ 300 है। ये एक्स्ट्रा का 12 12 हो गया। तो चेक करो, 300 में 12 12 ऐड करो, कितना देगा? टोटल तीन डेप्थ सौ कितना देगा? चौबीस ये 324 हो जाएंगी, और यहाँ से 200 है। ठीक है, चलो प्रोजेक्शन निकालो बेटा। 480 में से 324 गया, कितना बचा ये? 156। 100। 156। उसका डिवाइड बाय 2 करो, 78 मोहित। 78। हाँ, बाकी ये निकालो। 480 माइनस 200 करो। 480 माइनस 200 कितना है ना? 240। 280। 280 उसका आधा, 140। 140। तो बड़ा वाला प्रोजेक्शन 140 का है, छोटा वाला कितने का है? 78 का है। 28। थिकनेस आएगा 2.5 W, A² माइनस 0.3 B का स्क्वायर, गामा M0 बाय FY। ठीक है, पुट करो, आंसर निकालो। 2.5 W कितना है? 8.68। ए है 140 का स्क्वायर माइनस 0.3, बी कितना है? 78। 1.1 बाय 250। थिकनेस निकाल लो, और एक कॉपी कर लो फटाफट। फोर्टी 1.19। 41 पॉइंट। 19। नहीं, मुझे क्रॉस चेक करो, गलत। मैथ्री कितना रहा आपका? सर एक मिनट। सर उतना ही आ रहा 41.19। ठीक है, 42 पकड़ लो। करो कॉपी बेटा फटाफट। पार्ट 2, डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक, या फिर पेडेस्टल बोलेंगे उसको, एक ही बात है। निकालो, लोड कैलकुलेशन करो पहले। लोड फ्रॉम कॉलम कितना रहा बेटा? हम्म, 1000। 2000।
सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल कितना रहेगा? वो रहेगा 10%। 200। टोटल लोड निकाल लो, जो देगा 2200। ठीक है। हाँ, एक भेजा हूँ को भैया, एक पे थोड़ा टाइम लग रहा। हाँ, नेक्स्ट है बताओ कुछ। इसकी एरिया निकालेगा ना? सर एरिया एक क्या था सेकंड बेटा? बात करो। एक मिनट। हो गया। पलटो। हेलो। हाँ इसके बाद का स्टेप बताओ। एरिया टोटल लोड बाय अल्टीमेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। टोटल लोड कितना है बेटा? 2200। सेफ कैपेसिटी है 200 का। अल्टीमेटली 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से एरिया निकाल लो। सेवन मीटर। पॉइंट थ्री थ्री हाँ, 7.33। ठीक है। एरिया होती है इसकी बी स्क्वायर। यहाँ से बी निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 7.33। इसको भी मैंने स्क्वायर अजूम किया हूँ, ठीक है। 2.70। 2.7 मीटर, ठीक है। आखिरी स्टेप में डेप्थ निकालेंगे इसका। वैसे लास्ट टाइम देख लो, थोड़ा कॉपी कर लेना। अज्यूम करो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ये कॉन्क्रीट ब्लॉक है। कितना? 2700 का विड्थ था ना? और ये कितने का है? पैसा हो रहा है। ये 27 हो गया। ये पेडेस्ट बेस प्लेट का साइज कितना है बेटा? 480। 480 का ना? ये 480 होगा। ये निकालो बेटा कितना का? 2700 माइनस 480 करो। ये आएगा 2220 डिवाइड बाई 2 करो। दिस इज 1110 ना? 1210। एंगल 45 डिग्री लेंगे। तो ये बेटा कितना है? 1110 है ना mm में। तो डेप्थ हमने कैसे निकाला? 2700 को माइनस किया 480 से और डिवाइड बाई 2 किया, तो ये आ गया 1110 मिलीमीटर। ठीक है। अब करो कॉपी। ये लो। लास्ट में इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
ये कॉलम अपना, इसमें एक्स्ट्रा की बेस प्लेट लगी ना, बेस प्लेट। यहाँ पे एक और लाइन दिखा दो, नीचे में अपनी बेस प्लेट आ गई, उसके नीचे में कंक्रीट का पेडस्टल लगा है, बराबर। ये डेप्थ है 1110 का। ये कितना है, 2700 ना। ये है 480 का। एंगल है 45 का। ये है 1110 का। बीच में एक क्लीट एंगल दिखा दो ऐसा। फिर यहाँ पे एक ऐसा क्लीट एंगल। ये है क्लीट एंगल। ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। डन। हाँ सर। इसके बाद इसका प्लान। ये 2700, ये स्ट्रेट लाइन खिंचा थी बाय 2700। ठीक है, आई सेक्शन का साइज कितना है बेटा? तो ये था आई सेक्शन। इसके ऊपर था फ्लैंज, फ्लैंज पेड़ा था ना। ये है बेस प्लेट के अंदर, ये बेस प्लेट है हाँ बेटा, ये अपना ड्रॉ करना भूल गए। ये कितना, 480 बाय 480 का। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना बेटा। ये 300 mm। ठीक है, और ये 4 हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है यहाँ पर। चलो मार्क कर लो।
ठीक है, मार्क कर लिया।